युवक पहली बार अपनी प्रेमिका के साथ घर लौटा तो उसने पाया कि इस गांव में सब औरतें ही रहती हैं। ये औरतें जैसे कभी पुरुष को देखी ही नहीं थी। सब टकटकी लगाए युवक को घूर रही थी। जब युवक अपनी प्रेमिका के साथ घर के दरवाजे पर पहुंचा तो सास अचानक हाथ में सब्जी काटने का बड़ा चाकू लेकर बाहर आई। यह देखकर युवक घबरा गया। आंटी नमस्ते, मेरा नाम वांग यांग है। युवक ने सास से अपना परिचय दिया। तब जाकर सास ने चाकू छिपा दिया। इसके बाद उन्होंने युवक को अंदर बुलाया। तभी अचानक छोटी साली दौड़ती हुई आई और बोली कि उसे युवक का मांस खाना है। मुझे मांस चाहिए, मांस, मुझे मांस दो, वह चिल्लाई। देखते ही देखते छोटी साली उसे काटने ही वाली थी कि प्रेमिका समय रहते अंदर आई। उसने मना किया। मांस न मिलने से छोटी साली भड़क गई। उसने लकड़ी का डंडा उठाकर युवक पर हमला करना चाहा। सास और बाकी ने मिलकर बड़ी मुश्किल से छोटी साली को काबू में किया और उसे एक कमरे में ले गए। वहाँ सास ने छोटी साली को चेतावनी दी कि अगर उसने दोबारा उसका खाना छीनने की कोशिश की तो पहले उसे ही खा जाएगी। यह कहते हुए उसने डरावना चेहरा बनाकर उसे धमकाया और फिर बाहर चली गई। रात को जब सब आराम करने की तैयारी कर रहे थे तभी सास दरवाजा तोड़कर आई और बोली कि छोटी साली गायब हो गई है। यह सुनकर युवक और प्रेमिका तुरंत गांव में उसे ढूंढने लगे। घंटों खोजने पर भी कुछ पता न चला। अंत में पूरा गांव ढूंढने निकल पड़ा। तभी एक औरत ने युवक को देखा और उससे जान पहचान करना चाहा। प्रेमिका डर गई कि कहीं वह युवक को न छीन ले। उसने युवक से कहा कि वह घर लौट जाए। युवक ने सोचा कि इतने औरतों के बीच अकेले रहना सुरक्षित नहीं है, इसलिए प्रेमिका की बात मानकर वापस चला गया। उसे गाँव बेहद अजीब लगने लगा। प्रेमिका के कमरे में लौटकर उसने पुलिस को फोन किया और हैट अंकल से जांच की अपील की। अचानक उसे अलमारी से आवाज सुनाई दी। वह डर गया, लगा शायद कोई भूत है। डरते हुए भी उसने अलमारी खोली। अंदर का नजारा देख वह सन्न रह गया। छोटी साली वहीं छिपी हुई थी। श्याओ मिंग, तुम यहाँ, लियू रेन यान तुम्हें ढूंढने निकली है। वह परेशान हो गई है, मैं उन्हें फोन करता हूँ। युवक फोन करने ही वाला था कि छोटी साली ने तुरंत रोका और विनती की कि वह फोन न करे बल्कि उसे इस गाँव से भगा ले जाए। उसने कहा कि यहाँ सब इंसान नहीं है और वे लोग आदमखोर हैं। युवक ने उन सब की नजरों को याद किया और उसे यकीन हो गया कि छोटी साली सच कह रही है। वह उसे लेकर भागना चाहता था, लेकिन तभी सास और प्रेमिका कमरे में घुस आई। अचानक छोटी साली ने युवक को जोर से काट लिया। सास और प्रेमिका बहाना बनाकर उसे खींच ले गई। युवक को शक होने लगा कि सास और प्रेमिका साधारण नहीं है। उसने सच्चाई जानने की ठानी। उधर सास और प्रेमिका चर्चा कर रही थी कि युवक से कैसे निपटना है। तभी गांव का मुखिया और लोग आ पहुंचे। मुखिया को पता चल गया था कि प्रेमिका एक आदमी को लेकर आई है। उसने धमकी दी कि उसे सौंप दो वरना अंजाम बुरा होगा। सास ने विरोध करना चाहा पर मुखिया ने उसका गला दबा दिया। प्रेमिका चिल्लाई, मेरी माँ को छोड़ दो, मैं तुम्हें ले चलती हूँ। माँ, आप ठीक हैं? मुखिया गुर्राया। तुम्हारे हौसले कैसे हुए उसे छुपाने के? क्या वह कुछ जान गया है? जाओ ढूंढो, अगर न मिला तो सबको निकाल दूंगा। सब गांव वाले खोजने लगे। केवल एक दरवाजा नहीं खुल रहा था। किसी ने शक जताया कि शायद वही राज छिपा है। युवक को भी लगने लगा कि उसकी प्रेमिका ने धोखा दिया है। ये क्या यही लियू परिवार का छुपा हुआ राज है? क्या छोटी साली सच कह रही थी? तभी आवाज आई, कौन है? छोटी बहन, क्या तुम हो? वह दरवाजा ही अकेला बचा था जहाँ खोज नहीं हुई थी। ताला नहीं था तो लियू युन अंदर चला गया।